हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से अपना अध्ययन पूरा कर रहे होंगे। तो आज हम अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में और अकाउंटिंग की सामान्य चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम जान लेते हैं कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो अकाउंटिंग जो है लेखांकन को कहा जाता है और सभी अलग अलग बिजनेसेस में, सभी तरह के बिजनेस में, इंडिया और इंडिया के बाहर पूरे वर्ल्ड में सभी बिजनेसेस में अकाउंटिंग का यूज़ होता है। अब हमें इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को जानना होगा, वो हमें इसके बारे में समझना होगा। तो जैसा कि हम इंग्लिश सीखने से पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, अल्फ़ाबेट के बाद में हम स्पेलिंग्स वगैरह सीखते हैं, स्पेलिंग्स के बाद में सेंटेंसेस बनाते हैं, देन हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग में जिसने कुछ भी नहीं आता है उस विद्यार्थी को भी आज कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बेसिकली आप लोगों को बता दें, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस हैं और आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो फटाफट से यूट्यूब पर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको अकाउंटिंग के बारे में डिटेल से सारी जानकारियाँ सीखने को मिलेंगी। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, आधारभूत लेखांकन शब्दावली में सबसे पहला शब्द हमारे सामने आता है बिजनेस, यानी कि व्यवसाय। साधारणतः व्यवसाय शब्द से हमारा मतलब उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो कि धन उपार्जन के लिए की जाती हैं। उदाहरणार्थ, कारखानों में विभिन्न तरह के माल को बनाना, किसानों द्वारा अनाज की उत्पत्ति किया जाना। देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह के बिजनेसेस के बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि बिजनेस किसे कहा जाता है। तो हम जान लेते हैं कि बिजनेस में एक चीज़ तो तीन कैटेगरीज में बिजनेस होते हैं। पहला, कोई किसी चीज़ का उत्पादन करता हो जिसे हम प्रोडक्शन कहेंगे। दूसरी चीज़, किसी चीज़ को खरीद करके, एक जगह से खरीद करके दूसरे लोगों को बेचा जाता है, जैसे कि कपड़े वगैरह हो गए। इन तरह की चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह बेचना हो गया। एक बिजनेस होता है हमारा सर्विसेज का, यानी कि हम सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। सेवाएं उपलब्ध, जैसे टीवी चैनल्स वगैरह क्या करते हैं, वो अपने को सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं मनोरंजन के आदि के क्षेत्र में। न्यूज़ चैनल्स हमें सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं अलग अलग तरह की खबरें उपलब्ध करवाने के मामले में। इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमें सर्विस उपलब्ध करवाती है लोगों से, हमारे अपनों से कम्युनिकेट करने में और इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग सेवाओं के बारे में जानने में। तो बिजनेस जो होते हैं मैक्सिमम इंडिया में, वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। या तो सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा और लोगों को सर्विसेज दी जाएंगी। ट्रैवलिंग सर्विसेज हो गए, रेलवे सर्विस हो गया, एयरपोर्ट सर्विस हो गया, होटल सर्विस हो गया, एटसेट्रा सर्विसेज के बिजनेस होते हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें तो जितने भी तरह के हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स का बिजनेस हो गया। और प्रोडक्ट्स को बनाना, प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, प्रोडक्ट्स को सेल करना, ये सारी चीज़ें जो है सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। तो अब हम अकाउंटिंग में क्या पढ़ने वाले हैं। पहला वर्ड हमारे सामने आता है कैपिटल वर्ड। तो दो वर्ड आपको हम क्लियर कर देते हैं। एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है बिजनेस। क्या होता है? एक होता है बिजनेस, दूसरा होता है बिजनेसमैन। तो बिजनेस जो है उसका अस्तित्व बिजनेसमैन से अलग होता है। बिजनेसमैन उस बिजनेस में पैसा लगाता है जिस बिजनेस को वो स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, व्यवसायी या बिजनेसमैन जिसे कहा जाता है, वो अपने व्यवसाय में पैसा जो लगाता है उस लगाए हुए पैसे को पूंजी यानी कि कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन आपके सामने है। उस धनराशि को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। पूंजी में लाभों से वृद्धि तथा हानियों एवं आहरण से कमी होती है। सेकेंड वर्ड हमारे सामने है ड्राइंग या आहरण। जैसे व्यवसायी अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पैसे को पूंजी कहा जाता है, परंतु जब व्यवसायी अपने निजी खर्चों के भुगतान के लिए उसी व्यवसाय से पैसा निकालता है तो उसे कहा जाएगा आहरण। व्यापार का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए जो रुपया व्यापार से खर्च करता है या निकालता है वह आहरण कहलाता है। जैसे किसी ने अपने व्यापार के रुपयों से बच्चों के स्कूल की फीस भरी है तो वह
आहरण कहलाती है, खर्च नहीं कहलाता है। यह मालिक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग हेतु निकाली जाने वाली नगद या अन्य संपत्ति की राशि है। ठीक है, ये दो वर्ड हमारे सामने क्लियर हुए। नेक्स्ट हमारे सामने है असेट्स, और असेट्स के बारे में हम जान लेते हैं। असेट्स जो होती है हमारी संपत्तियां होती है, संपत्तियों के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो संपत्तियां वो चीज़ होती हैं जो कि हमें पैसा कमा के देती हैं, या उनकी चीज़ों की वजह से हमें पैसा मिलता है, तो हम उनको असेट्स के नाम से जानते हैं। आगे असेट्स के प्रकार, हम असेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। संपत्तियां, संपत्तियों से आशय उद्यम के आर्थिक स्रोत से हैं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका मूल्य होता है, जिनका उपयोग व्यापार के संचालन व आय अर्जन के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपत्तियां वे स्रोत हैं जो भविष्य में लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए मशीन, भूमि, भवन, ट्रक इत्यादि, इन चीज़ों को हम संपत्ति कह सकते हैं, जिनकी वजह से हमें पैसा मिलता हो। अगर हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन हम नहीं कर रहे, ज़मीन से हम उत्पादन नहीं कर रहे, तो किसी को हम रेंट पे दे देते हैं। अगर हमारे पास कोई मशीनरी है, ट्रक वगैरह है, इत्यादि का हम उपयोग नहीं कर रहे, तो किसी को हम रेंट पे दे देते हैं। वहाँ से हमें इनकम स्टार्ट होना हो जाता है। इस तरह संपत्तियाँ मूल्यवान साधन है जिन पर व्यवसायी का स्वामित्व है तथा जिन्हें मुद्रा में मापी जाने वाली लागत पर प्राप्त किया गया हो। संपत्तियों से निम्नलिखित प्रकार होते हैं। संपत्तियों के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा स्थायी संपत्ति, दूसरा होता है हमारा चल संपत्ति, तीसरा होता है हमारा अमूर्त संपत्ति, और होता है हमारा मूर्त संपत्ति। इंग्लिश में हम बात करें तो फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स एंड वेस्टिंग असेट्स। फिक्स्ड असेट्स या स्थायी संपत्तियां जिसे हम कहते हैं, स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो कि दीर्घकाल, लंबे समय तक हमारे बिजनेस में या हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देने के लिए हमारे पास होती है। उन चीज़ों को हम फिक्स्ड असेट्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बेचते नहीं हैं। जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स हो गई, ज़मीनें हो गई, मशीनरी हो गई इत्यादि, हमारी जो हैं फिक्स्ड असेट्स के मामले में होती हैं। करंट असेट्स चालू संपत्तियों से आज से उन संपत्ति से जो व्यवसाय में पुनः विक्रय के लिए या अल्पावधि में रोकड़ यानी कि कैश में ट्रांसफॉर्म परिवर्तित करने के लिए रखी जाती है, इसलिए इन्हें चालू संपत्तियां या चक्रीय संपत्तियां और परिवर्तनशील संपत्तियां भी कहा जाता है। उदाहरण देनदार, यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे हमें पैसा लेना है, तो वो देनदार। पूर्वदत्त व्यय, हमने कुछ एक्सपेंसेस हमारे हैं जिसका हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है। स्टॉक, हमारा कुछ माल वगैरह है जो हमें बेचना है, तो उसका हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। प्राप्य बिल, हमारे किसी कस्टमर से या किसी अन्य व्यक्ति से हमें पैसा प्राप्त करना है, प्राप्य बिल है हमारे पास, तो वो पैसा भी हमारा करंट असेट्स में काउंट होगा। नेक्स्ट अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल असेट्स। ये चैप्टर हमें समझने वाला है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसे हम कह सकते हैं। अमूर्त संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता किंतु मौद्रिक मूल्य होता है। उदाहरणार्थ ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट इत्यादि। अब हम ख्याति यानी कि जिसे गुडविल कहा जाता है, ट्रेडमार्क और पेटेंट, इन 2-3 चीज़ों को समझ लेते हैं, बाकी हम डिटेल से समझेंगे। तो ख्याति जो होती है, गुडविल होती है, लंबे समय तक काम करने के बाद में किसी एक स्थान पर अपना नाम बनाने के बाद में उसे गुडविल कहते हैं। इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो डेटॉल कंपनी या लाइफबॉय कंपनी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। लंबे समय तक काम करने के बाद में उन्होंने अपनी ख्याति को इस तरह से बनाया है कि मार्केट में कोई भी साबुन लेने जाएगा तो साबुन के नाम पे वो जो है लाइफबॉय का नाम लेगा या फिर डेटॉल का नाम लेता है। उसी तरह से टूथपेस्ट का अगर हम बात करें तो टूथपेस्ट में अपनी ख्याति अपनी बनाई है कोलगेट, और कोई भी नूडल्स का अगर नाम लेगा तो वो लेगा मैगी। तो ये इन्होंने लंबे समय तक काम करके बनाई है अपनी ख्याति। ट्रेडमार्क एक लाइसेंस होता है गवर्नमेंट से, जिससे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर अपना अधिकार रखने के लिए ट्रेडमार्क का यूज़ करते हैं। उसके ट्रेडमार्क लेने के बाद में उस नाम और पहचान के साथ कोई और अन्य व्यक्ति उस चीज़ को नहीं बेच सकता जिससे हम अपना व्यवसाय करते हैं। पेटेंट वो चीज़ होती है जिससे
हम कोई स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करते हैं, कोई नया प्रोडक्शन करते हैं, कोई नई हमने दवाई वगैरह बनाई है, कोई नया प्रोडक्ट हमने बनाया है, तो उसको केवल हम ही सेल कर सकते हैं, या फिर हम जिसको अपने पेटेंट के अधिकार को हम देते हैं तो वो कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ें होती है इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स यानी कि मूर्त संपत्तियां जिन्हें देखा व छुआ जा सकता है, अर्थात भौतिक अस्तित्व हो। उदाहरण के लिए बिल्डिंग्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, मशीनरी हो गई, स्टॉक्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे मूर्त संपत्ति या टेंजिबल असेट्स के अंदर काउंट होती है। वेस्टिंग असेट्स या क्षयशील संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो प्रयोग या उपभोग के कारण घटती जाती है या नष्ट हो जाती है। उदाहरण खाने, तेल के कुएं इत्यादि। तेल के कुएं या खाने जो है लंबे समय तक यूज में लेने के बाद में इनका वेस्ट या खत्म होना निश्चित है, इसलिए इन्हें वेस्टिंग असेट्स कहा जाता है। कुल मिलाकर के संपत्तियां वे चीज होती हैं जो हमारे पॉकेट में पैसा डालती हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है लायबिलिटीज यानी कि दायित्व। वह धन जो कि व्यवसाय उपक्रमों को दूसरों को देना है दायित्व कहा जाता है, जैसे देनदार, देय बिल, ऋण एवं अधिविकर्ष इत्यादि। लोन वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों को हम दायित्व कहेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं, क्लियरली कर लेते हैं इत्यादि। इस प्रकार दायित्व देयदार हैं, ये सभी राशियां हैं जो देनदारों को भविष्य में देय हैं। दायित्व के निम्नलिखित प्रकार हैं। स्थायी दायित्व, इसे हम फिक्स्ड लायबिलिटीज कहेंगे। दीर्घकालिक या स्थायी दायित्वों से अभिप्राय ऐसे दायित्वों से हैं जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के पश्चात होना है। उदाहरण के लिए ऋणदत्त, दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालिक जमाएं आदि। चालू ऋण, हाँ स्थायी में आप जान लीजिए कि कोई हमारे पास लंबा लोन है जिसे हम चुकाना है तो टाइम टू टाइम उसकी हमें EMI देनी होगी इत्यादि। चालू ऋण यानी करंट लायबिलिटीज में चालू ऋण वे ऋण कहलाते हैं जिनका भुगतान अल्प अवधि में किया जाना है, जैसे देय विपत्र, विविध लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, अदत्तव्य आदि। ये हमारे ये हुए, ठीक है, लायबिलिटीज। तो दो वर्ड्स हमें मिले, असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स जो कि हमारे पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटीज जो कि हमारे पॉकेट से पैसा निकालता है। दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है। एक कार को भी हम लायबिलिटीज और असेट्स कह सकते हैं। लायबिलिटी हम उसे कहेंगे जब हम पर्सनल यूज़ के लिए हम उसको खरीद रहे हैं और केवल उससे हम अपने मनोरंजन के लिए, लोगों को दिखावे के लिए कोई कार खरीद रहे हैं, तो वो हमारे लायबिलिटीज ही होगी। असेट्स हमारे लिए वो बन सकती है अगर हम उसको टूर एंड ट्रेवल्स पे लगा दें और उससे हमें इनकम होना स्टार्ट हो जाए, तो वो हमारे लिए असेट्स होगी। गुड्स यानी कि माल, ऐसी चीज़ें गुड्स के अंतर्गत शामिल होती हैं जिन्हें पुनः विक्रय के लिए खरीदा जाता है, अर्थात जिन वस्तुओं को व्यापारी बेचने के लिए खरीदता है, जिन वस्तुओं को व्यापारी खरीदता बेचता है, उन सभी को हम गुड्स कहेंगे। कच्चा माल, विनिमय वस्तुएं अथवा सेवाएं इत्यादि। रेवेन्यू आय, व्यवसाय में कस्टमर को अपने उत्पादों की बिक्री अथवा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने से अर्जित की गई राशियां होती हैं, इन्हें सेल्स रेवेन्यू कहा जाता है। कई व्यवसायियों के लिए रेवेन्यू के अन्य आइटम्स एवं सामान्य स्रोत बिक्री शुल्क, कमीशन, ब्याज, लाभांश, रॉयल्टीज, प्राप्त किया जाने वाला किराया इत्यादि है। आगे की जो क्लास चैप्टर्स हैं हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ये यहाँ तक ही। नेक्स्ट की चीज़ें हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।